नमस्कार, मैं हूं विक्रम वकील और आप देख रहे हैं हॉटलाइन न्यूज। गुजराती हॉटलाइन न्यूज की सफलता के बाद अभी हमने हिंदी हॉटलाइन न्यूज भी शुरू किया है और इसमें भी हमें काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मेरी एक अपील है कि आपको जो अच्छा लगे उसके बारे में या बुरा लगे तो भी कमेंट बॉक्स में हमारे जरूर कमेंट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे साथ जाने माने पत्रकार हिमांशु भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम आज जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है मुनीर, उनको डिनर पे बुलाया और उनसे वन टू वन मीटिंग की। इससे इंटरनेशनली बहुत कई लोग जियो पॉलिटिकल जो नॉलेज है वो भी आश्चर्य हुआ है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को बुलाया या उनके साथ लंच या डिनर करे अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो ठीक है, लेकिन कभी भी लश्कर के आर्मी के चीफ के साथ डायरेक्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कुछ डिस्कशन नहीं किया है या उसके साथ कोर्डियली मीटिंग भी नहीं की है। अभी इंडिया में जयराम रमेश जैसे जिसको कुछ ज्यादा पता नहीं है जियो पॉलिटिकल, वो ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि मोदी क्या कर रहा था, मोदी जिम्मेदार है या पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ट्रंप की मीटिंग के लिए। अरे भाई, ट्रंप उसको चाय पे बुलाए, उसकी शादी किसके साथ करे वो ट्रंप को तय करना है। नरेंद्र मोदी नहीं तय 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 कर सकते कि ट्रंप आज ट्रंप को किसके साथ खाना खाना है, क्या खाना खाना है, चाय किसके साथ पीना है। हिमांशु भाई, आपको ये थोड़ा सरप्राइजिंग नहीं लगता है जिस तरह ट्रंप ने पाकिस्तान आर्मी चीफ को बुला के उसके साथ भोजन लिया? देखिए, पहले दो तीन बातें मैं बता दूं। जहां तक गधों की बात है, गधे जो भी गधे हैं, गधों की बात है, गधों की बात का बुरा नहीं मानते। क्योंकि गधे खाली उल्टा लात मार सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। हम्म। दूसरी बात यह है कि बकरे को हलाल करना होता है ना, तो हलाल करने से पहले उसको 10-15 दिन पहले से वो जो मालिक होता है ना, वो अच्छा अच्छा खाना खिलाता है, जिससे ईद के दिन जब बकरे को काटा जाए तो खाने में मजा आए। बस यही कुछ हो रहा है। काफी लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसका पूरा जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बताता हूं। हम जी। देखते हैं, एक ऑप्टिक्स को देखते हैं, एक घटना को देखते हैं, विक्रम भाई। हम्म। दर्शकों को प्रणाम के साथ में मैं कहता हूं कि खाली इस घटना को आइसोलेटेड टर्म्स में मत देखिए। इसको देखिए, अभी चल रहे ईरान इजराइल युद्ध के साथ में। और आज तक, अभी तक ट्रंप ने पूरी तैयारी कर ली है, मगर इजराइल का साथ एक्टिवली नहीं दिया। जब ट्रंप और यूएसए ये युद्ध में आएंगे, जिसकी तैयारी वो कर रहे हैं, तब होगा क्या पता है? पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा करता रहता है। मेरे मुस्लिम भाई लोग हैं, इनके साथ हमारी सिंपत्ति है। हम ईरान को बचाने के लिए इजराइल को न्यूक करेंगे वाली बात कर रहे थे। होगा क्या असल में पता है? ईरान की पीठ में खंजर पाकिस्तान भोंकेगा, और ईरान की पीठ में खंजर भोंकने का काम आसिम मुनीर से करवाया जाएगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि हलाल करने से पहले बकरे को खिलाया पिलाया जाता। तो लंच पे बिठा के पहली बात तो यह समझाई गई कि आपके 3 एयरबेस, खाली बगराम नहीं, जो कि अमेरिका को पहले से चाहिए था, पाकिस्तान के ईस्ट में ईरान की बॉर्डर सटी हुई है। और 3 एयरबेस ऐसे हैं जहां से अगर पाकि यूएस के F-16 F-35 उड़ के पाकिस्तान से जुड़े हुए ईरान का भी बलूचिस्तान और सिस्तान का एक पार्ट है, उसमें कोहराम मचा सकता। और यही बात करने के लिए ट्रंप ने आसिम मुनीर के साथ में ये दोस्ताना कर। इसीलिए ट्रंप ने, जब भारत ने उनके 12 एयर बेसिस के ऊपर मिलिट्री रेड्स कर दी, तो वो चिल्ला उठा कि भाई बस करो बस करो बस करो। उसने खुद
युद्ध विराम जाहिर कर। ये कारण वो थे। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो नूर खान एयरबेस के नीचे था, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक से बनाया था, उसको भारत के ब्रह्मोस ने नेस्त नाबूद कर दिया, जमीन में गड़ दिया। तो अब और वहां जाके फिर भारत को किया बोला गया था कि भैया बस करो, हमारा जो भी सामान बचा है हम निकाल देंगे। इसी वजह से ये हो रहा है। और आप देखिए, ट्रांजैक्शनल ट्रंप इतना है कि वो जाहिर में कुछ बोलेगा, करेगा कुछ। आपको मैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट बता दूं। आसिम मुनीर आज नहीं है, कल रात को तो उन्होंने लंच किया, मतलब अमेरिका की 18 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप के साथ। उससे 5 दिन पहले से वो वहां बैठा हुआ। अमेरिकी परेड डे में उसको बुलाया गया, क्या झूठ चलाया गया था, जो कि नहीं था। वो 5 दिन से वहां है। और ट्रंप हिमांशु भाई, एक एक G7 सॉरी में से सॉरी आपको डिस्टर्ब करता हूं, एक बात पूछनी थी मुझे। ये आसिफ मुनीर को ठीक है, अमेरिका उसका यूज करे, उसको बुलाया, लेकिन इससे उसके इक्विवेलेंट जैसे डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के हैं और कोई भी, वो भी मिल सकते थे। ट्रंप जो प्रेसिडेंट इतना नंबर 1 पोस्ट वाले हैं, क्यों उसको मिले? देखिए, वो एक हकीकत है। पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ जो होता है ना, वो सर्वे सर्वा होता है। ये बात से ट्रंप ने तो ये साबित कर दिया दुनिया को कि हाँ, पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। कश्मीर, अरे शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा उसकी आर्मी उसकी चीफ वैल्यू थी। है। आसिम मुनीर जो कहेगा वो होगा पाकिस्तान में। हम्म। ये बात अमेरिका की समझ में भी आ गई है। राइट। शहबाज शरीफ तो एक पिट्ठू है, छोटा सा प्यादा है, तो उससे बात करके कुछ होगा नहीं। जो भी करना है वो आसिम मुनीर को करना पड़ेगा, और इसीलिए उसको बुलाया। मगर मैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की बात कर रहा हूं। तो देखिए, एक तरफ मोदी जी G7 के लिए अंतिम मूवमेंट पे जाते हैं, साइप्रस से होते हुए वो कनाडा पहुंचते हैं, और वो कनाडा में उतरते हैं, और ट्रंप एक दिन पहले G7 से चला जाता है। इसके बीच में ट्रंप के कहने पर मोदी की ट्रंप से 25 मिनट की बातचीत होती है। अभी ट्रंप का वो फोन कॉल करने का इरादा क्या था कि मैं किसी भी तरह नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस में वॉशिंगटन बुला लूं, और भले मुनीर से मिले न मिले, अगर व्हाइट हाउस में दोनों हाजिर हो तो दुनिया को बहुत कुछ कहने का मिल जाएगा, और मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा। ये दोनों को साथ में बिठा दिया। मगर मोदी जी जमाने के खाए हुए राग देता है। उन्होंने फोन पे जब ट्रंप ने बताया, तो पहले मोदी जी ने क्या कहा पता है? पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपने हमें लास्ट फोन किया था 22 अप्रैल में पहलगाम नरसंहार के बाद, हमारे साथ में सिंपैथी व्यक्त की थी। उसके बाद आपने फोन नहीं किया, तो उसके बाद क्या क्या घटनाएं घटी है वो मैं पहले आपको बताऊंगा। पाकिस्तान ने ये किया पहलगाम, तो हमने उसका बदला लिया। हमने पहले उनके त्रासवादी ठिकानों को मारा, और जब पाकिस्तान आर्मी हरकत में आई तो हमारे पास जवाब देने के सिवाय और कुछ चारा नहीं था। तो हमने उसका जवाब दिया, उनके एयर डिफेंसेस को खत्म किया, उनके यहां बॉम्बिंग की। हमें क्या पता, हालांकि सबको पता है कि पाकिस्तानी एयर बेसिस में F-16 अमेरिका के रखे हुए। हमें क्या पता। मोदी ने बहुत पहले ही बोल दिया कि आपके वाइस प्रेसिडेंट से मेरी बात होती है, वो मुझे इत्तला करते हैं, वो मुझे बताते हैं कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने जा रहा है। तो मैंने उनको जवाब दिया था, करने दो, मैं उसको मारूंगा। और मैंने मारा। जब मैंने मारा, उसके बाद
2 दिन के बाद उनके सीडीएमओ का फोन हमारे सीडीएमओ पे आया। उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया है, बंद नहीं किया। हमारी और आपकी भारत अमेरिका ट्रेड व्यापार के बारे में कोई भी बात नहीं हुई। वो दोनों के ट्रेड सेक्रेटरी और ट्रेड कॉमर्स मिनिस्टर कर रहे हैं बातचीत। हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है कि आपकी मध्यस्थता से ये सीज फायर हुआ। ये सीज फायर तो हुआ ही नहीं। हमने तो पॉज किया है क्योंकि पाकिस्तानी सीडीएमओ ने गुहार लगाई थी कि आप आक्रमण बंद करें। मोदी जी ने ये बात बड़ी स्पष्ट करके, और स्पष्ट तो की फोन पे, 15 मिनट के अंदर भारत के विदेश सचिव ने पूरी दुनिया को जो बातचीत हुई वो बता दी कि जिससे ट्रंप को मौका न मिले कुछ गलत बात करने का। उनका इरादा लगता ऐसा है कि कुछ ऐसा था कि जब आसिम मुनीर वहां पर है तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे, उन्होंने मोदी जी को कहा भी कि आप G7 से वापस जाते वक्त वॉशिंगटन होते होते जाइए। तो मोदी जी ने कहा, ठीक, शुक्रिया आपके निमंत्रण का, मगर मेरे पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, मुझे क्रोएशिया जाना, तो मैं वॉशिंगटन नहीं आ सकता, मगर मैं आपको दावत देता हूं क्वाड की मीटिंग के लिए आप भारत आ। तो मोदी जी वो उनकी डिप्लोमेटिक चाल में नहीं फंसे, क्योंकि अगर वो वॉशिंगटन जाते और उसी वक्त मुनीर भी वहां था, कोई भी मीडिया कोई भी बात कर सकता था, और वो एक नैरेटिव का वॉर जो फिर छिड़ जाता है तो उसको संभालना मुश्किल हो। जी। और मोदी जी को देखिए, जो बातें ऑफिशियली बोली गई है दोनों तरफ से वो बातें मैं बता रहा हूं, मगर प्राइवेट में वो बात भी हुई होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा होगा मोदी जी को कि इसको बुलाया है असीम मुनीर को, क्या करूं, मारूं या छोड़ दूं। मोदी जी ने कहा आपको जो करना है करो। ट्रंप ने ये भी बताया होगा कि हमें पाकिस्तान का यूज करना है ईरान के सामने। मोदी जी कहते इसमें मेरा कुछ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है करो। जहां तक मेरा सवाल है, आपका ये बंदा, आपका ये पिट्ठू जो पाकिस्तान है, वो हमारे साथ कोई भी नापाक हरकत करेगा तो मैं फिर से मारूंगा उसे। सीधी भाषा में मैं अगर बात बताऊं तो ये बात है। आसिम मुनीर को वहां बुलाया, वो कोई पाकिस्तान की बड़ी इज्जत अफजाई कर दी, वो बात नहीं है भैया। बकरे को हलाल करने के लिए अच्छा खिलाया पिलाया जाता है 2 दिन पहले, तब जाके बकरा ईद को हलाल हुआ। और अभी आप देखोगे कि ईरान में जो स्थिति चल रही है, देखिए अभी आप, ज्योग्राफी को जो इंसान जानता है उसको समझ में आता है। ईरान के पश्चिमी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पूर्वी तरफ ईरान है। अभी पाकिस्तान की जहां हम बात करें तो एक बाजू ईरान, ऊपर अफगानिस्तान और पश्चिम में तरफ भारत। अगर तीनों जगह से गिरेगा, क्योंकि एक बार पाकिस्तान करेगा अपने लश्कर को भेज के नहीं, अपने त्रासवादी संगठन को, जिसने मोहम्मद सुलेमानी के मौत के जनाजे के ऊपर, कब्र के ऊपर बॉम्ब फेंका था। जैशुल बदर नाम है उसका, वो ऑर्गेनाइजेशन, ISKP बोलते हैं, खुरासान प्रोविंस। ये अच्छा। ISI का चलाया हुआ। ISKP ने वो बॉम्बिंग करके सुलेमानी की ग्रेव के ऊपर, जहां हजारों लोग इकट्ठे हुए थे, 200 को मार दिया था। उसके बाद ईरान ने उसकी इनके ऊपर मिसाइलें चलाई थी। तो इसमें एक तरफ ईरान जल रहा, इसराइल चुन चुन के ठोक रहा है, यहां पर ईरान को पीठ में खंजर भोंकने का काम पाकिस्तान से किया जाए। और इसीलिए स्ट्रेटेजिकली कहते हैं कि बहुत सालों से अमेरिका ने, हमें कभी कभी ताज्जुब होता है आम आदमी को कि अमेरिका सब जानते हुए, जानते थे कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में बैठा, फिर भी 2012 तक उसको जीने दिया। क्यों?
पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक यूज सुपर पावर्स हमेशा करते आए हैं। उसके पहले सोवियत घुसे थे अफगानिस्तान के अंदर, तो उनके सामने उनका मुकाबला करने के लिए, अफगानिस्तान को मारने के लिए पाकिस्तान की जरूरत थी। अभी ईरान के अंदर काम करने के लिए इनको पाकिस्तान की। तो ये स्ट्रैटेजिक चीज है कि जो यूएस अभी कर रहा। इसका मतलब ये नहीं, हाँ, भारत के साथ में भारत को एक बात अभी समझनी पड़ी कि यूएस आपका स्ट्रैटेजिक पार्टनर हर एक चीज में नहीं हो सकता। उसका जो फायदा होगा वो करे। और अभी हम देख तो रहे हैं, और यूएस की थिंक टैंक का जो कहना है कि पाकिस्तान भी मिडिल ईस्ट जिसको वो कहते हैं, वहां की थिंक टैंक तो 2009 से नहीं अपने हिमांशु भाई, पेपरों के। वो तो बात सही है। आप अतीत में जाके भी देखेंगे, 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर, तब भी अमेरिका का स्टैंड प्रो पाकिस्तानी था। और वो सातवां काफिला निकला था एक स्टेज पर, फिर रशिया ने हमारी मदद के लिए आए थे। तो पाकिस्तान का, अरे अमेरिका तो पहले से ही प्रो पाकिस्तान स्टैंड रहा है। प्रो पाकिस्तान साइड रहने की वजह है ना ये, कि पाकिस्तान के अंदर अयूब खान से लेके याहिया खान और उसके बाद जो भी आए सब काफी डिक्टेटर्स ने राज किया। और डिक्टेटर्स के साथ में अमेरिकन सीआईए का बहुत अच्छा जमता है, क्योंकि वो खाली एक इंसान से बात करके अपना काम करवा लेते। और बदले में, जैसे मैं कहता हूं हमेशा, पाकिस्तान पाकिस्तान तो एक हीरा मंडी है सब। पैसा फेंको, तमाशा देखो, ऐसा भी कहा जाता है। आपको ताज्जुब होगा, ये बात मैं दर्शकों को भी बताता हूँ और दर्शकों को भी ताज्जुब होगा। ऐसे भी रिपोर्ट्स है, ओपन मीडिया सोर्स के अंदर ऐसे भी रिपोर्ट्स है कि 2010 के अंदर, सुनिएगा मेरी बात, ये जो नूर खान एयरबेस का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो जी इलेक्ट्रिक्स ने बनाया है, वहां पर वो सेंटर की मुलाकात बीबी नेतन्याहू भी ले चुका है, इजराइल का आज का बड़ा। मतलब कहने का मेरा मतलब यह है कि उसका, पाकिस्तान का उपयोग तो अमेरिका जैसे सुपर पावर हमेशा पैसे फेंक के देखकर करता है। दूसरा, अमेरिका का सबसे बड़ा इंटरेस्ट पाकिस्तान में क्या है, कि वो नहीं चाहते किसी भी हिसाब से चाइना का सीईपीसी जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो साकार। तो चाइना को दूर खदेड़ने के लिए भी अमेरिका पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता रहेगा। और आज तक पिछले 10 सालों से पाकिस्तानी एक तरफ चाइनीज को उल्लू बनाते थे, दूसरी तरफ अमेरिकन को उल्लू बनाते थे, दोनों से पैसे लेके, क्योंकि वापस तो देने नहीं है उनको। वर्ल्ड बैंक की 24 किस्तें ले चुके, एक किस्त भी पूरी नहीं हुई उनकी। तो पाकिस्तान इज अ बैंकरप्ट हीरा मंडी। और हीरा मंडी में तो आप तमाशा देखो, पैसा फेंको, तमाशा देखो। खुदा न खास्ता भारत अगर अच्छा मोल दे दे कि मैं इतना पैसे देता हूं, आप पीओजी के दे दो, तो वो भी देने को वो तैयार हो जाए। पाकिस्तान की आर्थिक हालत कुछ ऐसी। कहने का मतलब यह है कि अब जो बड़े युद्ध की मध्य पूर्व में, क्योंकि ये खाड़ी युद्ध ऐसे नहीं खत्म होने वाला। देखिए, एक अमेरिका का कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। एक तरफ अमेरिका का इंटरेस्ट ये भी है कि ईरान कुछ ना कुछ गलत करता रहे, यानी कि ईरान की मुल्ला ब्रिगेड न्यूक्लियर आर्म्स का धमकी देती रहे पूरे विश्व में, जिससे जिसका नाम लेके, डरा के, धमका के, वो सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतार जैसे राष्ट्रों को अपने हथियार बेचता रहे। अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ये है। दूसरी तरफ इजराइल का इंटरेस्ट ये है कि उनके लिए अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि ऐसे ईरान और इजराइल का कोई सीधा झगड़ा नहीं है। ईरान ने तो अपने प्रॉक्सी हमास, हिजबुल्लाह, हुतीस को खड़ा कर दिया, और वो आइडियोलॉजिकली यहूद को खत्म करने के लिए,
इसराइल के सामने गिरा है। तो इसराइल के लिए ये अस्तित्व का था। इसराइल ने इसी वजह से पहले हमास को खत्म किया, फिर हिजबुल्लाह को मारा और अब ईरान पे आ रहे हैं। ये तीनों को एक साथ में लेंगे तो इसराइल लड़ नहीं पाएगा। और आज भी अमेरिका युद्ध में नहीं आ रहा है, अभी तक उसने डिसीजन नहीं लिया है। उसकी वजह क्या है कि बीबी नेतन्याहू ने B-52 बॉम्बर्स मांगे हैं और मोअब मांगा है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। ये मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स एक ऐसा बॉम्ब है कि जो बॉम्ब जमीन की सतह से 100 फीट से ज्यादा नीचे जाके एक्सप्लोड कर दे। और ऐसा कहा जाता है कि ईरान की एक जगह है फतह करके, वो जगह के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई है, और अभी जो अली खमेनी जो जहां जाके छुपा है उसके फैमिली के साथ, वो बंकर्स मोर देन 100 फीट बिलो द ग्राउंड। तो उसको ध्वस्त करने के लिए ईरान के पास और इजराइल के पास सहूलियत नहीं है। इजराइल को अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स के ऊपर आधार रखना और मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के ऊपर। और ऐसे 6 विमान अभी फिलहाल हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया के यूएस के बेस के ऊपर पड़े। अभी फाइनल गो है ट्रंप ने नहीं दिया। तो युद्ध अपने चरम स्तर पर पहुंचेगा जब यूएसए फाइनल गो हेड देगा और इस बात कर रही। उससे पहले अगर ईरान टूट गया तो बात अलग है, क्योंकि ईरान में 3 चीजें इजराइल करने वाला है इस बार, जो इजराइल ने बताया है ऑफिशियली, एंड दे आर डूइंग दैट। ईरान की सभी मिसाइल प्रोडक्शन को खत्म करना, सभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म करना और ईरान में रिजीम चेंज करना। आज जिस प्रकार से ईरान में तेहरान और दूसरी जगहों की बॉम्बिंग हो रही है, उससे तो ये दिखता है कि अगले 2 हफ्ते में ये काम तमाम हो जाए। तो और हिमांशु भाई, आप अपने हमारी ये बात का जो आज जो हमारा टॉपिक है, विषय है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान आर्मी चीफ के साथ लंच या डिनर क्यों लिया या उनके क्यों एंटरटेन किया, इसका समिंग अप कैसे करेंगे आप? टोटल आपने काफी अच्छी डिटेल अंदर जाके डिटेल दी अंदरूनी, तो लेकिन एक शॉर्ट टाइम में हम उसका समिंग अप कैसे कर सकते हैं? सीधी सी बात है, मैंने कहा ना, जैसे एक तो पाकिस्तान की ओर से ईरान के अंदर, पाकिस्तान में पले बड़े ISI के पालतू कुत्ते, जैसे जैसे यहाँ पर लश्कर ए तोयबा भेजते हैं, वो जैसे मोहम्मद भेजते हैं, वहां पर अल बदर और ISKP को भेजेंगे, ईरान के अंदर भेजेंगे। और दूसरा, ट्रंप ने मांगा है पाकिस्तान के 3 एयर बेसिस का अगर इमरजेंसी के वक्त पे उपयोग करना पड़े तो वो करना मीन्स 3 एयर बेसिस हैव बीन आस्क्ड। दिस इज व्हाट माय इंफॉर्मेशन सेज टू मी, सोर्सेज इन US टेल मी दैट। तो सीधा समिंग अप करें तो वही कि ईरान की पीठ में खंजर भोंकने के लिए पाकिस्तान का यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान को खिला पिला के मजबूत किया जाए। ओके हिमांशु भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।